अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। तालिबान का अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का ऐलान, आलमी बिरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार। तालिबान सियासी दफातर के तर्जुमान मोहम्मद नईब ने खलीजी खबर रसा इदारे अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि तालिबान किसी और मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे और चाहते हैं कोई दूसरा मुल्क भी हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। काबुल पर कब्जे और अफगानिस्तान के बेशतर हिस्से पर अमलदारी कायम करने के बाद तर्जुमान तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई, अब मुल्क में नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। जहाज पर लटक कर अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश में 2 नौजवान गिरकर हलाक हो गए। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद शहरी इस्तिराब और जुनूनी कैफियत में एयरपोर्ट से परवाज भरने वाले तैयारे में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान 2 नौजवान एक तैयारे के पहियों या सामान रखने वाले खाने के दरवाजे से चिमट गए। तैयारे की फिजा में बुलंद होने पर दोनों नौजवान एयरपोर्ट के करीब बने घर की छत पर गिरकर हलाक हो गए। हादसे की दिल दहला देने वाली वीडियो वायरल हो गई। अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल के बाद वजीर आजम इमरान खान की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ, एयर और नेवल चीफ समेत दिफाई वज़रा भी इजलास में शरीक हुए, जबकि वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक थे। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और उसके तनाजुर में पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात का जायजा और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर हुआ और अहम फैसले भी किए गए। चीन ने तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान हुआ चुंग ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की में चीन की शिरकत के मुंतजिर हैं। उनका कहना था कि चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और 2 तरफा ताउन पर मबनी ताल्लुकात इस्तिवार करने के लिए तैयार है। तर्जुमान ने कहा कि चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना और बाहमी ताउन के फरोग को जारी रखना चाहता है। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में यकसा निसाब तालीम का इजरा कर दिया। इमरान खान का कहना है कि असल गुलामी से ज्यादा बुरी जहनी गुलामी होती है। गुलाम जहन कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। मुल्क में यकसा तालीमी निसाब के इजरा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि मुल्क में यकसा निसाब तालीम ना लाकर बड़ी नाइंसाफी की गई। हम इंग्लिश जबान नहीं सीखते बल्कि उनका पूरा कल्चर ले लेते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है। यकसा निज़ाम में नौजवानों की एक ही सिमत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखी गई हैं, ताहम मट्टी के तेल और लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में इजाफा किया गया है। चीनी कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म लगवाने वालों ने यूएई में दाखिले की इजाजत मिल गई। यूएई हुकूमत की वेबसाइट पर साइनोफार्म को पहले नंबर पर रखा गया है। यूएई में दाखिले से कबल मुसाफिरों को वेबसाइट पर अपनी तफसीलात देना होंगी। मुसाफिरों को वैक्सीन सर्टिफिकेट के साथ वैक्सीन की तफसील भी देना होगी। और हैटी में ज़लज़ले के नतीजे में हलाक अफराद की तादाद 304 हो गई, जबकि 1800 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में कई इमारतें मट्टी का ढेर हो चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जबकि हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया है।